सपना सुनो। जी बताइए। वो मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना। और मैं जा रहा हूँ काम पर। अगर कुछ लाना हो तो बता दो, मैं आते वक्त लेते आऊंगा। आप एक काम करना, आते वक्त मेरे लिए 2 रजिस्टर लेते आना, क्योंकि मेरा सारा रजिस्टर भर चुका है। ठीक है, मैं लेते आऊंगा। अरे चंदन, यहाँ आओ। जी मालिक, अभी आया। जी मालिक, बताइए। अरे चंदन, तुम आज इतना लेट क्यों आए हो? वो मालिक, घर का काम करने में थोड़ा देर हो गया था, इसीलिए आज मैं लेट से आया हूँ। अच्छा, और तेरी बीबी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मालिक। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी बीबी बहुत ही जल्द IAS अफसर बन जाएगी। हाँ, जरूर बन जाएगी, बस तुम मन लगाकर मेहनत करते रहो। ठीक है मालिक। मालिक, वो मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं क्या? अरे चंदन, तुम पहले ही एडवांस में पैसे ले रखे हो, तो और तुम्हें कैसे दे दूं? मालिक, मैं आपसे और एडवांस में पैसे नहीं मांगता, लेकिन सपना के रजिस्टर भर गए हैं और उसे नया रजिस्टर लेना है, इसीलिए आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये लो 200 रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। नमस्ते मालिक। अनूप भाई, मैंने सुना है चंदन अपनी बीबी को IAS अफसर बनाने की तैयारी करवा रहा है, और गांव वाले ये भी कह रहे थे कि वो IAS अफसर बन भी जाएगी। शायद चंदन इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा है। अबे यार, मेहनत करने से थोड़ी ना नौकरी मिल जाती है। नौकरी के लिए पैसा और पावर दोनों लगता है, तब जाके कहीं नौकरी मिलती है। और उस गरीब के पास न पैसा है न पावर। लेकिन यार, चंदन दिन रात मेहनत करता है, और तो और वो अपनी बीबी को घर का कोई काम भी नहीं करने देता। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन वो काम कहाँ करने जाता है? काम करने तो वो इसी रास्ते से जाता है। ठीक है, अगर जाता इसी रास्ते से तो आता भी इसी रास्ते से होगा। चलो आज मुलाकात कर ही लेते हैं। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है, आज मुलाकात कर ही लेते हैं। वो देख, वो आ भी रहा है। मजदूर का नाम लिया, मजदूर हाजिर। हाँ भाई, आने दो इस मजदूर को। आज इस मजदूर के भरपूर मजे लेते हैं।
अनूप भाई ये बनाएगा अपनी बीवी को आईएएस अफसर। हाँ हाँ, मैं हूँ अपनी बीबी का गुलाम। और तुम क्या कह रहे थे? ये अपनी बीबी को आईएएस अफसर बनाएगा? मैं अपनी बीबी को आईएएस अफसर बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, तुम लोग कौन हो तो ये सब बोलने वाले? आईएएस अफसर बनने के लिए पैसा और पावर दोनों लगता है, यूं ही नहीं कोई आईएएस अफसर बन जाता है। अच्छा, काबिलियत भी मायने रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा हो उसी को नौकरी मिले। अच्छा, तो हमें ज्ञान दे रहा है बीबी का गुलाम। तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। अगर कुछ जानते होते ना तो ऐसे फालतू के सवाल मुझसे नहीं पूछते। तू अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तुझे पता नहीं कि हम कौन हैं? हाँ, पता है कि तुम लोग कौन हो। ये प्रधान जी के छोटे बेटे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनके मन में जो आएगा बोलते जाएंगे। इन्होंने हमें खरीद नहीं रखा है। अरे यार, ये तो उल्टा हमारे ही मजे लेकर चला गया और इसको हम कुछ बोल भी ना सके। बोला जाएगा, समय आने दो। क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हो? और काम से कब आए? कोई बात हो गई है क्या? नहीं सपना, काम पर कोई बात नहीं हुई है। जब मैं घर वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में अनूप और सूरज मिले। वो दोनों लोग मेरी बहुत ही बेइज्जती कर रहे थे और कह रहे थे ये बीबी का गुलाम है, ये अपनी बीबी को आईएएस अफसर बनाएगा। आप भी पता नहीं क्या उनकी बातों पे ध्यान देते हो। अरे उनका तो काम ही यही सब बोलना। आप उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता सपना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम आईएएस अफसर न बन पाई तो मेरे गांव वाले मेरा बहुत ही मजाक बनाएंगे और मेरी बहुत ही बेइज्जती करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम इन लोगों को आईएएस अफसर बनकर जरूर दिखाना, ताकि इनके मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएं। आप चिंता मत कीजिए, अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी अफसर बन जाऊंगी। बस आप मुझ पे भरोसा रखिए। सपना, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम एक न एक दिन अफसर जरूर बनोगी। वैसे ये राहुल प्रधान जी का बेटा है ना, तो इसकी शिकायत आप इसके पापा से क्यों नहीं कर देते? हाँ सपना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इसके बारे में प्रधान जी से बात करता हूँ। ये लो रजिस्टर। अरे चंदन, आज फिर तुम देर से आए हो। मालिक, वो आज खेतों का काम था ना, इसीलिए मैं लेट हो गया। लेकिन चंदन, तुम रोज काम पर अगर लेट आओगे तो तुम्हारे पैसे काट कर देने पड़ेंगे। नहीं मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। और हाँ, आप जो पैसे देते हैं वो तो मेरी बीवी के पढ़ाई में ही खर्च हो जाते हैं, और मुझे घर का राशन लाने के लिए आपसे एडवांस पैसे लेने पड़ते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ चंदन, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकता हूँ। मालिक, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरे पैसे मत काटिएगा। और हाँ, जैसे ही मेरी बीवी अफसर बन जाएगी मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। तब तक ये मेहरबानी आप मुझ पर बनाए रखिए। अच्छा चल ठीक है, तू इतना कह रहा है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। और हाँ, अगर तुझे पैसे की जरूरत और पड़ेगी तो मुझे बता देना, घबराना मत। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनिए जी, चलिए खाना खा लीजिए। तुम जाओ खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। क्यों, कोई बात हो गई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। तुम जाओ खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। जाओ। कोई बात तो है, बताओ ना मुझे। बात यह है कि मैंने जो उस दिन वाली बात प्रधान जी से बताई थी, अबे साले, दो कौड़ी के मजदूर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बाप से शिकायत की? अच्छा तुम मेरी बेइज्जती करते रहो और मैं तेरी शिकायत भी ना करूं। अनूप भाई ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। शायद इसे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा बोल रहा है। जाके मेरे बाप से बोल देना, मैंने तुझे थप्पड़ भी मारा है। अनूप भाई अब इसकी हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारे बाप के पास जाने की। अगर ये इस बार तुम्हारे बाप के पास गया तो हम इसके हाथ पे दोनों तोड़ देंगे, फिर ये तुम्हारे बाप के पास कभी जा ही नहीं सकेगा। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगली बार हम इसके साथ ऐसा ही करेंगे। चल निकल। अच्छा, उन लोग की इतनी हिम्मत। चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं सपना, हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग पावर और पैसे वाले हैं। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो वो लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। और हाँ, हमारी भलाई अब इसी में है कि हम लोग ऐसे ही बस चुपचाप सहते रहें। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एक न एक दिन जवाब जरूर मिलेगा। हाँ सपना, और ये जवाब तुम्हें ही देना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा सुनिए जी, वो ना एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे ना इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया है और मुझे जाना पड़ेगा। सपना, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुम्हें बाहर जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। हाँ। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। जाओ तुम खाना खा लो, मैं जा रहा हूँ मालिक के पास। हाँ हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। अरे चंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया था। मालिक, मैं आप ही के पास आ रहा था। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कहूँ कैसे। अरे घबरा मत चंदन, बता तुझे कैसी मदद चाहिए। मालिक, वो मेरी बीवी को इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे कहूँ कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। चंदन, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत हो मुझसे ले लो और बाद में मुझे वापस कर देना। लेकिन मालिक, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने तो पहले ही आपसे इतने सारे पैसे एडवांस में ले रखे हैं, और अगर मेरी बीवी अफसर ना बन पाई और मैं आपके पैसे ना चुका पाया तो? सुनो चंदन, वो अफसर बने ना बने उसकी मेहनत और किस्मत पर निर्भर है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम मुझसे ले लो। और हाँ, क्या पता वो अफसर बन ही जाए। और वैसे भी इंसान ही इंसान के काम आता है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव से कोई अफसर बनेगा। और हाँ चंदन, तुम ऑफिस में जाओ, मैनेजर से 50,000 रुपए ले लो। मैं ऑफिस में फोन करके बोल देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने हमारी बहुत ही मदद की। और हाँ, अगर और पैसे की जरूरत होगी तो बता देना। ठीक है मालिक।
सपना, हाँ जी बोलिए। पैसों का इंतजाम हो गया है, तुम कपड़े पैक करके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बस स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ। ठीक है जी, आ रही हूँ। ठीक है सपना। चलिए जी, मैं रेडी हो गई। ठीक है चलो। लेकिन सुनिए जी, आप इतना सारा पैसा लाए कहाँ से? देखो सपना, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और हाँ, जल्दी चलो वरना तुम्हारी बस छूट जाएगी। चलो। यार ये अनूप पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे बुलाकर खुद नहीं आया। एक काम करता हूँ, फोन लगा कर देखता हूँ। हाँ अनूप भाई, अरे यार तू कहाँ रह गया? तू मुझे बुलाकर खुद आया ही नहीं। हाँ ठीक है, जल्दी से आ, मैं यहाँ पे पुल के पास तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। और भाई सब बढ़िया है। कहाँ चले गए थे यार? अरे यार मैं थोड़ा काम से बाहर चला गया था, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। चल कोई बात नहीं यार, चल चलते हैं। भाई वो देख, बीबी का गुलाम जा रहा है यार। यहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी बीबी को बाहर भेज देते हैं। अरे नहीं सूरज भाई, उसकी बीवी बाहर इंटरव्यू देने गई है। अच्छा, इंटरव्यू देने गई है। मगर भाई मुझे एक बात बता, अगर इसकी बीबी आईएएस अफसर बन गई तो रहेगी इसके साथ ही ना? अरे नहीं भाई, फिर मेरे साथ रहेगी। मुंह बंद करो अपना, तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे के बीबी के बारे में ऐसा बोलते हुए? अरे तू फिर से अपनी औकात भूल गया? लगता है तुझे पिछली बारी मार याद नहीं है। हाँ सूरज भाई, लगता है पिछली बार का मार भूल गया है। अभी इसे बताता हूँ। ठहरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आईएएस ऑफिसर के पति पर हाथ उठाने की? तुम्हें तो जेल होगी, जेल। सूरज भाई, इसकी बीवी तो सच में आईएएस ऑफिसर बन गई है, अब क्या करें? अरे करना क्या है, जैसे मैं माफी मांग रहा हूँ वैसे तू भी माफी मांग। मैडम जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दो।
मांग, तू भी मांग। अरे मांग ना। मैडम जी माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझसे माफी मत मांगो। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरे पति से मांगो, जिसकी तुम लोगों ने इतनी बेइज्जती की है और थप्पड़ भी मारा है। चंदन भाई मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। चंदन भाई हमें भी माफ कर दो, मुझे भी अपनी गलती का पछतावा है। सपना, इन्हें माफ कर देते हैं क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और हाँ, आइंदा से तुम दोनों याद रखना, कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ये समय है जो हमेशा बदलता रहता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है, इसीलिए हमेशा सबके साथ रहना चाहिए। और हाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। चलिए जी, चलते हैं। सपना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम एक ना एक दिन मेरा सपना जरूर साकार करोगी।